हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम है आकिब जावेद और आप देख रहे हैं इंग्लिश की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें मैं आपको इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स इस पे बना लिए हैं। करेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वॉइसेस। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट के जो फॉर्म्स होते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैंने बता दिया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे पास्ट के जो फॉर्म्स हैं, पास्ट सेंटेंसेस के, उनको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तो कैसा होता है? इंडेफिनिट का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो पास्ट में क्या होगा? ये जो वर्ब है ये पास्ट वाला, पास्ट टेंस वाला वर्ब होगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, पास्ट टेंस वर्ब का। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, हम इसको और एलेबरेट करूँगा। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, जिसमें हिम एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको उसने प्रेजेंट, हिम इज़ द ऑब्जेक्ट, हिम प्रेसिडेंट, क्योंकि जो हिम है वही प्रेसिडेंट बन रहा है ना। तो दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये आ जाएगा, ये जो हिम है दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी आपकी। बाय देम, ये कंपल्शन नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। हिम का आ गया यहाँ पर ही, हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इलेक्टेड, प्रेसिडेंट बाय देम। ये हो गया आपका कंप्लीट पैसिव फॉर्म। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर इसका, कैसे हमने कन्वर्ट किया है, ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए और आप इसको बाद में कन्वर्ट कर सकें। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको पैसिव का बता देता हूँ। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और क्या किया था हमने? ही वॉज किया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया था। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? वॉज वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? इज एम आर था। पास्ट में क्या? वॉज वर्ब। इसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वैसे का वैसे ही जैसा था, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल अगर आपको और देखना है तो देख ले। दे केप्ट अस वेटिंग। क्या है एग्जांपल? दे केप्ट अस वेटिंग, उन्होंने हमें इंतज़ार कराया, या वो हमें इंतज़ार कराते रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, प्लस अस इज़ द ऑब्जेक्ट। अब आप इसको देखते हैं हम। तो अस का क्या हो जाएगा? जब हम कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे अस को, तो क्या बनाएंगे? वी आ गया। पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थे? वॉज वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा? वर। केप्ट सेम रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑलरेडी है। वी वर केप्ट वेटिंग, यहाँ पे हो गया सेंटेंस ख़त्म। बाय देम अगर आप लगाना चाहें या आपको सब्जेक्ट शो करना हो तो बाय देम लगा दें, ये कन्वर्ट हो गया आपका पैसिव फॉर्म में। ठीक है, वी वर केप्ट वेटिंग बाय देम। ठीक है, आपके पास स्ट्रक्चर था, वैसे का वैसे यूज़ करके हमने सेंटेंस बना लिया। एक दो सेंटेंस आप भी
देख सकते हैं बनाकर। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर एक्टिव में कैसा होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या होता है? वॉज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस जहां भी दिखे तो समझ जाना है कि वर्ब के साथ क्या आना है? आईएनजी आना है, प्लस क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द हॉर्सेस वर ड्रॉइंग अ कार्ट। द हॉर्सेस प्लूरल है तो वह हेल्पिंग वर्ब आया वर ड्रॉइंग अ कार्ट। ठीक है, ये क्या है? द हॉर्सेस, ये सब्जेक्ट है। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? ड्राइंग, ये क्रिया हो रही है तो यह क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें साथ में लगा दिया आईएनजी ताकि कंटिन्यूस पता चल सके। आ कार्ड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब कैसे कन्वर्जन होगा? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज होगी तो क्या हो जाएगा? ए कार्ड वॉज। कंटिन्यूस में क्या आता है? वर्ब चेंज होता है। कैसे होता है? बीइंग लग जाता है। और ये जो होता है ड्राइंग का, इसका पास्ट सेंटेंस, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ड्रॉन। वॉज बीइंग ड्रॉन। ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। द कार्ड वॉज बीइंग ड्रॉन बाय होम। अगर सब्जेक्ट को शो करना है तो बाय द हॉर्सेस। ठीक है गाइस, अ कार्ड वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हॉर्सेस। सिंपल था। अब मैं आपको बता देता हूँ उसका स्ट्रक्चर ताकि आप उसको नोट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल और देखेंगे, वो आपको करके बताना है। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होगा गाइस? अच्छा, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट गायब कर दिया क्या? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होकर बनेगा सब्जेक्ट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर। वॉज वर प्लस वर्ब का कैसे चेंज किया था? वी प्लस आईएनजी को हमने क्या किया था? बीइंग। बीइंग देन इसका वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। द प्लेयर्स वर मेकिंग ए नॉइस। क्या आया सेंटेंस? सेंटेंस आया द प्लेयर्स वर मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, अब सिंपली बाय रूल चलते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर बताया था पैसिव में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ए नॉइस, नॉइस क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ए नॉइस वॉज मेकिंग। मेकिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे? बीइंग। मेक का क्या हो जाएगा? मेड। ये आपका सेंटेंस यहाँ पे पैसिव खत्म हो गया। अब आपको शो करना है कि कौन शोर कर रहा था, तो बाय लगाकर दी प्लेयर्स। ये हो गया कन्वर्ट। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द प्लेयर्स। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। आगे वाला सेंटेंस कंटिन्यूस हो गया आपका। अब क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी पास्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है परफेक्ट में? हैज़, हैव। अच्छा, हैज़ हैव तो प्रेजेंट में होता था। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। उसमें वो क्या होता है? हैड प्लस आपका ऑब्जेक्ट।
ठीक है गाइस, इतना ही होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। रानी हैड नेवर सीन हिम बिफोर। रानी ने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा। रानी हैड नेवर सीन हिम बिफोर। ये क्या है? रानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नेवर सीन हिम, नेवर सीन, नेवर सीन आपका वर्ब है। अच्छा, वर्ब तो यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, वर्ब है आपका, और हिम जो है आपका वो है क्या है? क्या है वो? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें, ही हेल्पिंग वर्ब सेम का सेम, हैड वर्ब आता है, ही हैड नेवर, इसके बाद आएगा बीन, ही हैड नेवर बीन सीन बिफोर, he had never been seen before। this is the completion of the sentence। अगर आपको सब्जेक्ट शो करना है तो बाय रानी, ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, नहीं है टिपिकल। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर पैसिव का क्या होगा। ऑब्जेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। उसके बाद आएगा वर्ब प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं 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 नहीं, बाय, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यही किया था हमने, इसको आप नोट कर लेंगे। एक एग्जांपल हम और देखेंगे, क्या है एग्जांपल? बाय 18 years of age दिलीप हैड टेकन द डिग्री। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया है। अब आप बना सकते हैं। पहले मैं सेंटेंस लिख दूँ, बाय 18 years of age दिलीप हैड टेकन द डिग्री, यानी 18 साल के होने तक दिलीप ने डिग्री ले ली थी, डिग्री कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन होगा? अब ये जो चीज़ है बाय 18 years of age, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज़ है? ये तो एक टाइम फ्रेम उन्होंने पहले प्री सेंटेंस में बताया है कि बाय 18 years of age। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आएंगे ना, तो अब आप यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। क्या सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पे दिलीप, हेल्पिंग वर्ब हो रहा है ये, टेकन हो रही है यहाँ पे वर्ब, क्या हो रहा है? उसने डिग्री ले ली। तो क्या ले लिया जो है वो वर्ब है, क्रिया है, तो टेकन हो गया यहाँ पे वर्ब, और क्या चीज़ ले ली गई है? द डिग्री। तो डिग्री आपकी हो गई ऑब्जेक्ट। तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है यहाँ पे। ये तो सेंटेंस के साथ ऐसा ही का ऐसा ही आएगा पैसेज में भी, यानी पैसेज जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा बाय 18, क्योंकि उसमें हमारा स्ट्रक्चर जो है उसमें ये चीज़ कहीं फिट ही नहीं हो रही ना, तो इसको वैसे ही के वैसे ही लिख दोगे आप, बाय 18 years of age। चेंज जो होगा यहाँ पर होगा, क्या होगा? द डिग्री हैड बीन टेकन बाय दिलीप। यही था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर चेंज कर लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया हैड प्लस बीन टेकन बाय दिलीप। कूल गाइस, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल था आपके लिए, बढ़िया हो गया ये।
कंफ्यूज नहीं होने का। सबसे पहले यही चेक करना है अपने को कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसको पहले फेरबदल करना है, बाकी बीच का तो आप बना ही लोगे, इतना कुछ इसमें। तो पास्ट की कहानी ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें हम फ्यूचर के फॉर्म जो टेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंस जो होता है उससे जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इनसे पहले के जो वीडियोज़ हैं प्रेजेंट वाले, अगर वो नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच।